मैं कल का पेपर देखा नीट यूजी 2022 का। काफ़ी मतलब पेपर इतना था, स्कोरेबल था, लेकिन उसमें पेपर में स्कोरेबल होने के साथ साथ में एक ट्रैप रखा हुआ था जिसमें अगर कोई फंस गया तो वो गया। मैं फेस कैम वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट अभी उठा हूँ सो करके और सही से ऐसे हूँ, बट वीडियो नहीं डाला था तो एक वीडियो डालना था। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव कर रखे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, और उनके मैसेज भी आए। मैंने काफ़ी को रिप्लाई भी दिया, बहुत सारों को रिप्लाई नहीं दे पाया। तो एक पेपर में एक था कि स्कोरेबल था, जिसके अच्छे आ रहे हैं किसी के, क्योंकि आएंगे पेपर स्कोरेबल था, लेकिन साथ में ट्रैप था वो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। पेपर मोस्टली कोई कहीं से भी पढ़ रहा हो वो टेस्ट सीरीज आकाश या एलन की ही लगाता है, ठीक है। और आकाश एलन में मैच ऑफ द फॉलोइंग, इस बार जो टेस्ट पेपर आ रहे थे ना, मैं सब पेपर देख रहा था। हर क्वेश्चन, हर पेपर में बायो में मैच ऑफ द फॉलोइंग होते थे और उसमें हर कोई बच्चा अच्छे से स्कोर कर रहा था। तो जिस बच्चे के मार्क्स जनरली बायो में 300 आने चाहिए होते थे, वो भी एलन के पेपर में 340 नंबर ला रहा था। तो 40 नंबर तो वहाँ डायरेक्टली फॉल हो गए, सीधे के सीधे। और डायरेक्टली फॉल होने का मतलब है जो बच्चा 620 610 ला रहा था, जिसको उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा, वो सीधा आ गया है उससे 640 कम करके 560 570 पर, क्योंकि ये ट्रैप था असर्शन रीजन का। तो और जिनका हो रहा है, या तो वो एलन के पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छा, एलन आकाश में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे थे और उनके 30 40 नंबर कम होने के बाद में भी ठीक ठाक रहा है। और दूसरा ये कि जो उस ट्रैप में, एआर के ट्रैप में नहीं फंसे, उन्होंने पहले राउंड में उस क्वेश्चन को छोड़ दिया और बाद में कैलकुलेट कर लिया कि इनके नंबर कितने आ रहे हैं, 600 के आसपास आ रहे हैं, तो फिर उनको उन्होंने सोच समझ के उनमें से क्वेश्चन सेलेक्ट किए, तो उनका हो रहा होता है, ठीक है। तो आप, कई बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना सब कुछ, अपना 100% नीट को ही दे रहे होते हैं, सब कुछ नीट को ही दे रहे होते हैं, फिर भी इतना देने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आता है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं खुद इस पूरे फेज से गुजर चुका हूँ। और होता ये है कि मैं अपना बताऊँ ना, तो मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं 12th के बाद में, फिर जा करके हुआ था, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने लास्ट राउंड में कॉलेज लिया था, लास्ट राउंड में सीटें बच जाती है तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है इस हिसाब से। तो होता क्या है कि पेपर में ऐसा होता है कि कोचिंग वाले पेपर जो बनाते हैं वो हमेशा, जैसे अभी तो आप देखोगे ना 2022 के 23 के लिए एग्जाम के पेपर, तो उसमें ये ऐसे डालेंगे, असर्शन रीजन डालना शुरू कर देंगे। बट एनटीए क्या करेगा, फिर अगला कुछ ना कुछ ऐसा नया नया टाइप का ही पेपर डाल देगा कुछ। जैसे 2020 का बिल्कुल ईजी था, उसमें मेजर दो फॉलोइंग ज़्यादा थे। 2021 में उसने फिजिक्स हार्ड डाल दी थी, केमिस्ट्री और बायो लेंथी कर ली थी। इस बार इसने फिजिक्स इजी दे दिया और बायो में लफड़े करके बैठ गया, केमिस्ट्री में भी लफड़े करके बैठ गया। तो ये सब ऐसा हो गया। तो अगर आप प्रिपरेशन करना भी चाहते हो फिर से, मतलब ऐसे नहीं है कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, एमबीबीएस सब कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहो तो दूसरे किसी फेज़ में एडमिशन ले सकते हो, जैसे वेटनरी एमबीबीएस के बाद में बहुत अच्छा है, 3rd नंबर पे बीएमएस है, फिर बीएससी नर्सिंग है अगर एम से करते हो तो, फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बीएससी कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। एमबीबीएस सब कुछ नहीं है, हर कोई एमबीबीएस करने वाला सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि जॉब सियोरिटी है कि जॉब मिल ही जाएगी, इतना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। आगे एमबीबीएस में यही है कि एमबीबीएस करोगे, फिर एमबीबीएस में करते ही आपको पीजी का और लोड आएगा, पढ़ने का और लोड, पढ़ना पूरा पड़ता है, तो दिक्कत तो हर जगह होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप ये सोच रहे होते हैं कि नीट निकल जाएगा तो सब कुछ खत्म, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट निकलने के बाद में उससे डबल ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। मैं खुद फेस कर रहा हूँ सब चीज़ों को, बहुत दिक्कत होती है। ये वो सप्लीमेंट्री आ गई, ये दिक्कत वो दिक्कत, रैगिंग, सब चीज़ें होती हैं कॉलेज में। और उसके बाद में ये है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो तो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही दे रहे हो जो कोचिंग आपको खिला रहा है। वो लोग मतलब ऐसे ही कर देते हैं बस, जैसे कि पिछले साल का पेपर आया था वैसा कर रहे हैं, नया पैटर्न, नया कुछ चेंज करते नहीं है वो लोग। आपने अब देखा होगा इस पेपर में असर्शन रीजन की किसी ने प्रैक्टिस ही करके नहीं गया होगा, तो वो सीधे नंबर कटने थे, उसमें आपकी कोई गलती है नहीं। तो मतलब बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, सब सारी चीज़ें नहीं आएगी, तब तक नहीं हो सकता है। और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैं बोलूँ अगर, तो आपको है ना सब चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को स्किप कर सकते हो। अब इस पेपर को देखा होगा आपने, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। और 2023 से तो सेक्शन बी गायब हो जाएगा, है ना।
सेक्शन बी में तो यहाँ इस साल भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगा। मैंने 4-5 स्टूडेंट से पूछा तो किसी के भी सेक्शन बी में गलत नहीं थे, क्योंकि सेक्शन बी में ढूंढ करके करते तो मौका मिल जाता है। एनटीए ने साफ बोला था कि 2 साल सेक्शन ए सेक्शन बी आएगा। किसके लिए? जो कोविड में 11th में थे उनका ये इस साल, और जो कोविड में 12th में थे उनका पिछले साल। सेक्शन ए सेक्शन बी हो गया है। अब 2023 से कोई सेक्शन ए सेक्शन बी आएगा नहीं, और पेपर में कुछ भी वो वेरिएशन ला सकता है। तो आप एक होता है ना, मेंटली वेरिएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अपन ये समझ के जाते हैं कि हाँ कि अपन जाएंगे और ऐसा टास्क मिलेगा अपने को जो अपन ने कभी पहले फेस नहीं किया है। शुरू से माइंड में ये चीज़ रखते हैं तो अपना माइंड उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। कल मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा कि मैं गया, पहले मैंने पेपर को सारा देखा तो मैं असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देख करके ही हताश हो गया, जबकि उसने रूम पर आकर देखा तो वो असर्शन रीजन को छोड़ करके भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो एक माइंड को रखना चाहिए। हाँ, और कुछ लोगों का एग्ज़ाम में भी टाइम ख़राब किए हैं वो लोग। किसी का वो स्कैनिंग था, सब कुछ जो मतलब बायोमेट्रिक वगैरह वो पहले नहीं किया, बीच में टाइम ख़राब कर दिया। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप प्रिपरेशन दोबारा शुरू करना चाहते हो तो मेरी बात तो यही है कि आप 1 महीना तो रुक जाओ, एटलीस्ट 1 महीना अपने आप को रेस्ट दो, पढ़ाई से दूर हो जाओ, फिर एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ाई करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल नहीं हुआ आज सुबह दोबारा बैठ गए, ये सब सही नहीं होता है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कितने सारे ड्रॉप ले रखे हैं। और उसके बाद में ये जो रिलेटिव बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है ना, वो आपके सिलेक्शन के साथ तुरंत शांत हो जाती हैं। ये भी मैंने देखा है सब कुछ। और आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका रियल जो इफेक्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 50% आप 60% आपको पड़ता है और 40% आपकी मम्मी और पापा को पड़ता है। भाई और बहन को भी नहीं पड़ता इतना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूसरे पड़ोसी या रिलेटिव, उनके बारे में तो सोचना भी नहीं है। और यही है कि दोबारा तैयारी करो तो 1 महीना माइंड को रेस्ट दो, थोड़ा सा फ्रेश लगे, कहीं घूमने चले जाओ, और उसके बाद दोबारा से तैयारी करना शुरू कर देना। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार आपके 600 नंबर थे, 590 थे, इस बार 540 आ गए, नीचे फॉल हो गया तो क्या मैं ऊपर उठ पाऊँगा या नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो एकदम से ये नया चेंज किया था, एक नया ट्रैप बोना था, अब अगले वाले 23 में वो क्या चेंजेस और कर देगा कोई नहीं जानता है। तो एक तो माइंड को ये तैयार रखो कि हाँ कुछ ना कुछ तो नया होगा पेपर में जो हमने कभी नहीं देखा होगा, उसके लिए अपने को रेडी रखना है। और वो रेडी तभी रहेंगे जब बायोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी को अपन कंसेप्चुअली अच्छे से तैयार करके जाएंगे, और फिजिक्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो ऐसे नहीं करके जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो ऐसे सोच के गए थे कि फिजिक्स में हमको 100 नंबर ही लाने हैं, 25 क्वेश्चन करने, तो उन्होंने शुरू में फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करके छोड़ दिए और फिर बायो में पुलिस के रह गए। ऐसा नहीं है, पेपर के अकॉर्डिंग सोचना है अंदर जा करके कि क्या कहाँ करना है। पहले से स्ट्रेटजी जो बन जाती हैं वो बड़ा नुकसान पहुँचाती है। 2019 में मेरे साथ ऐसा, 2018 में, 19 में नहीं 18 में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। पहले कट ऑफ जाती थी 530 के आसपास की, तो मैं आते हुए क्वेश्चन भी नहीं करके आया था कि कट ऑफ इतनी जाएगी 530। अपन 530 का पेपर अटेम्प्ट कर चुके थे, और एग्जाम के हॉल में ऐसा ही लगता है कि अपन ने जो किया वही तो सही है, अपन ही तो भगवान है, तो ऐसा लगता है उस टाइम। और फिर ऐसा होता क्या है कि उसके बाद में कट जाते हैं नंबर, और 4-5 एक आध गोला फिल करने में ख़राब हो जाता है। तो स्ट्रेटजी 1 मिनट बस यही रखो कि बेसिक कंसेप्ट तैयार करके हर एक उस मतलब तैयार रहो कि कुछ ना कुछ नया मिलेगा मुझे। और ये है कि आप है ना, अभी आप पेपर देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब नहीं देख पाओगे अपने अपन। लेकिन जिसने 18 में पेपर दिया था, 19 में पेपर दिया है, तो वो समझेगा कि 18 से और 19 में क्या चेंज किया है। 19 और 20 दोनों दिए तो वो समझेगा कि 19 और 20 में कितना चेंज किया था। और वो चेंज इतना होता है 40-50 मार्क्स का, जो जनरली अगर अपन पेपर देखेंगे अभी तो नहीं दिखेगा अपने को, लेकिन वो चेंज ही तो बहुत बड़ा होता है, उसी में तो सब कुछ हो जाता है। जैसे 19 और 20 का अगर आप 23 वाले बच्चे को दिखाओगे जिसने 20 साल एक बार भी एग्जाम नहीं दिया, तो वो देखेगा और देखेगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक थे, दोनों में स्कोर किया जा सकता था। लेकिन जिसने 21 का भी पेपर दिया और 22 का भी पेपर दिया है, वो समझता है कि इसने एक ट्रैप बुन रखा था 50 नंबर का, और जो उस ट्रैप में फंस गया वो सीधा का सीधा गया। यही है। बेस्ट ऑफ लक। आपको कोई भी क्वारी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9680393090 पे पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े भाई समझ कर मुझे। और दूसरा ये है कि आप एक मेरी बात मान लेना, अगर दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हो तो एज वेज कोई फैक्टर करता नहीं है, ठीक है, कोई फैक्टर नहीं करता। मेरे कॉलेज में मैं जब गया था, मैंने सोचा था कि मैं जब एडमिशन ले रहा हूँ तो मैं 22-23 साल का हूँ, इतना बड़ा हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा था मेरे एज के
ऑल इंडिया से जितने भी स्टूडेंट गए थे सारे के सारे सब ऑल इंडिया से ही थे, और सब के सब मतलब फ्रेश, कुछ बहुत ही कम फ्रेशर थे। बाकी सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में जो भी आए थे सब मेरे सेम एज के थे और कुछ बड़े भी थे, तो वो कोई दिक्कत होती नहीं है। और ना कोई आपसे कॉलेज में एज पूछता है कि आपकी एज कितनी है। और क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर आप अपनी MBBS 30 में कंप्लीट कर रहे हो या 25 में कंप्लीट कर रहे हो। यही होगा बस कि आप 5 साल कम कमाए हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जब ज़्यादा एज में होते हो तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हो। एक होता है कि आप 18 साल में MBBS शुरू कर दिए और एक मैं 23 साल में शुरू किया हूँ, तो मैं उन सब कंडीशन को, उन अच्छे प्रैक्टिकल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। भले मैंने वो चीज़ें 12th के साथ में सही से नहीं किया, जो भी गलतियाँ कर दी, या फिर 12th के 1-2 साल बाद में भी नहीं हुआ, तो वो चीज़ें ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। बस आपको नीट निकालना है, और नीट ड्रीम है तो आप दोबारा कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।